हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम जानेंगे कि शनि देव में तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है और हमें उस वक्त क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो देखिए, प्राचीन मान्यता है कि जो शनि देव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को शनि देव को तेल चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है उन्हें साढ़े साती और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन शनि देव को तेल क्यों चढ़ाते हैं, इनको लेकर हमारे जो ग्रंथ है, जो शास्त्र हैं, उसमें अनेक कथाएं हैं। इनमें से जो सर्वाधिक प्रचलित कथा है, उसका जो संबंध है वो रामायण काल हनुमान जी से है। तो देखिए, कथा इस प्रकार है कि शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी ने बल और पराक्रम की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। तो क्या हुआ था कि जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। फिर एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां पे शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। तो युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी शनिदेव को समझाने का प्रयास किए, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ और हनुमान जी ने शनि को बुरी तरह परास्त कर दिया। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनि देव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। तो इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनि को तेल दे दिया। इस तेल को लगाते ही शनि देव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनि देव को तेल अर्पित करने की परंपरा प्रारंभ हो गई। शनि देव पर जो व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन का अभाव भी खत्म हो जाता है। जबकि एक अन्य कथा ये भी कहती है कि जब भगवान की सेना ने सागर सेतु बांध लिया था, तब राक्षस उससे हानि न पहुंचा सके, उसके लिए जो पवन सुत हनुमान जी थे उनकी देखभाल में जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो जब हनुमान जी शाम के समय अपने इष्ट देव राम के ध्यान में मग्न थे, तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्वक कहा कि हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, आंखें तो खोलो और मेरे साथ युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। इस पर हनुमान ने विनम्रता पूर्वक कहा कि इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए, आप मेरे आदरणीय हैं, कृपया करके यहाँ से चले जाइए। तब शनिदेव लड़ने पर उतर आए और हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया। फिर उन्हें कसना प्रारंभ कर दिया। जोर लगाने पर भी शनि उस बंधन से मुक्त ना होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। हनुमान ने फिर सेतु की परिक्रमा कर शनि के घमंड को तोड़ने के लिए पत्थरों पर पूंछ को झटका दे देकर पटकना शुरू कर दिया। इससे शनि का शरीर लहूलुहान हो गए, जिससे उसकी पीड़ा जो थी वो बढ़ती चली गई। तब शनिदेव ने हनुमान जी से प्रार्थना की कि मुझे बंधन मुक्त कर दीजिए, मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ, फिर मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। तब हनुमान जी ने जो तेल दिया उसे घाव पर लगाते ही शनिदेव की पीड़ा मिट गई। उसी दिन शनिदेव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत हो जाती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा से शनि की पीड़ा शांत हुई थी। इसी वजह से आज भी शनि हनुमान जी के भक्तों पर विशेष कृपा बनाए रखते हैं। कहते हैं कि शनि को तेल चढ़ाते वक्त कुछ बातें ध्यान रखना चाहिए। शनि देव की प्रतिमा को तेल चढ़ाने से पहले तेल में अपना चेहरा देखें। ऐसा करने से शनि के दोषों से मुक्ति मिलती है, धन संबंधी कार्यों में आ रही रुकावटें भी दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के सभी अंगों में अलग अलग ग्रहों का वास होता है, यानी अलग अलग अंगों के कारक ग्रह अलग अलग होते हैं। शनिदेव त्वचा, दांत, कान, हड्डियों और घुटनों के कारक ग्रह हैं। यदि कुंडली में शनि अशुभ हो तो इन अंगों से संबंधित परेशानियां व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। इन अंगों की विशेष देखभाल करने के लिए हर शनिवार तेल मालिश की जानी चाहिए। शनि को तेल अर्पित करने का यही अर्थ है कि हम शनि से संबंधित अंगों पर भी तेल लगाएं, ताकि इन अंगों को पीड़ाओं से बचाया जा सके। मालिश करने के लिए सरसों के तेल को सबसे उपयोग में श्रेष्ठ माना जाता है। शनिदेव भगवान सूर्य और माता छाया के पुत्र हैं। इन्हें क्रूर ग्रह का श्राप उनकी पत्नी के
से प्राप्त हुआ था। इनका वर्ण कृष्ण है और ये कौवे की सवारी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण शनिदेव श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और बाल्यावस्था में ही भगवान श्री कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे। तो देखिए, जो शनि देव हैं वो शनि देव भगवान न्याय के देवता बताए गए हैं। व्यक्ति के कर्मों के अनुसार शनि देव लोगों को उचित फल व दंड देते हैं। यदि शनि देव की दृष्टि किसी व्यक्ति पर बिगड़ जाए तो उसे लेने के देने पड़ सकते हैं। शनि दोष का जो लक्षण रहता है वो सर में अधिक दर्द रहना, समय के पहले आंखें कमजोर होना, कम उम्र में बाल अत्यधिक झड़ना, है ना। तो क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का महत्व क्या है? तो देखिए, शनि ग्रह की गणना अशुभ ग्रहों में होती है और जो 9 ग्रहों में 7वें स्थान पर आते हैं वे, और एक राशि में 30 महीने तक निवास करते हैं और मकर व कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं। शनि की महादशा 19 वर्ष तक रहती है। वही शनि के गुरुत्व व बल के कारण और अच्छे व बुरे विचार शनि तक पहुंचते हैं, जिस वजह से कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जो लोग किसी भी प्रकार के बुरे कर्म से लिप्त नहीं होते हैं उन्हें शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं होती है। उनकी उपासना से ही शनिदेव आसानी से प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो देखिए, क्या आप जानते हैं कि शनिदेव को न्यायाधीश की उपाधि कैसे मिली? तो कहते हैं कि जब भगवान सूर्य अपनी पत्नी छाया के पास पहुंचे तो सूर्य के प्रकाश से उसकी पत्नी छाया ने आंखें बंद कर ली। इसी वजह से शनिदेव का जो रंग श्याम अर्थात काला पड़ गया। इस बात से शनिदेव अपने ही पिता से क्रोधित हो गए। शनिदेव ने आगे चलकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की और इस तपस्या से उनका जो शरीर था वो पूर्ण रूप से जल गया। शनि की भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने वरदान के रूप में मांगा कि वह जो चाहते हैं उनकी पूजा अपने पिता से अधिक हो, जिससे सूर्य देव को आपके प्रकाश का अहंकार टूट जाए। भगवान शिव ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम 9 ग्रहों में श्रेष्ठ हो जाओगे और पृथ्वी लोक पर न्यायाधीश के रूप में तुम लोगों को कर्मों के अनुसार फल प्रदान करोगे। इसलिए आज भी भगवान शनि को न्यायाधीश के रूप में ही पूजा जाता है और सभी ग्रहों में उनका बहुत ही ऊंचा स्थान बताया गया है। चलिए, तो मैंने आपके साथ साझा किया कि क्यों मतलब शनिदेव भगवान को क्यों तेल चढ़ाया जाता है और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।